बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल कानून क्या कहता है के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज गुफ्तगू करेंगे मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी के दिफा 550 सेक्शन 550 के हवाले से। कराची शहर में और दीगर बड़े शहरों के अंदर स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस शहर की सड़कों पर गलियों में नाके लगाती है, पिकेट्स लगाती है और आने जाने वाली गाड़ियों की, मोटरसाइकिलों की रोक कर तलाशी ली जाती है, कागजात वगैरह चेक किए जाते हैं। शहरियों की, हम लोगों की हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि जिन सड़कों पर, जिन गलियों में पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं, पुलिस को अवॉइड करते हुए वहाँ से भाग जाए। बेशक अगर इशारा रुकने का भी किया है तो कोशिश करें कि पुलिस के इशारे करने के बावजूद भी वहाँ पर ना रुकें और मौका मिले तो वहाँ से भाग जाएं। अक्सर हमारी अपनी गलती होती है कि जब हम गाड़ी लेकर निकलते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके कागजात जो है वो पीछे घर में ही रख देते हैं। लेकिन जिनके पास गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, लाइसेंस भी होता है, पुलिस उनको रुकने का जब इशारा करती है तो घबरा जाते हैं। ऐसे घबराते हैं कि जैसे उन्होंने कोई पीछे कत्ल किया हुआ हो और गाड़ी के अंदर लाश रखी हुई हो। वजह इसकी ये है कि अक्सर पुलिस अहलकार जो भर्ती किए गए हैं उनका मकसद ही सिर्फ माल बनाना था और अपना हराम माल कमाने की गर्ज से वो लोगों को जो नाके लगाए हुए होते हैं, जो गलियों में कोने खाचके में जो खड़े हुए होते हैं, अपनी ड्यूटियां नहीं देते हैं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे शिकार करने के लिए खड़े हों। लिहाजा वो पुलिस वाले आवाम को तंग करते हैं और शरीफ इंसान बिला वजह इनके परेशान करने के बायस और मज़ीद परेशानी से बचने के लिए इनको ले दे करता है, कुछ पैसे देता है और जान छुड़ाता है अपनी। दोस्तों, यहाँ एक बात लाजमी है और याद रखने वाली है कि पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप चाहते हैं कि आपकी हक तलफी ना हो, आपके हक को छीना ना जाए, कोई बदमाशी, कोई गुंडागर्दी आप पर ना हो, तो या तो आप खुद गुंडे और बदमाश बन जाएं और उनसे बड़े गुंडे बदमाश बन जाएं, या फिर आप कानून को सीखें। याद रखें कि अगर आप कानून को जानते होंगे तो कोई भी शख्स आपको ना सिर्फ ये कि परेशान करेगा बल्कि परेशान करने की कोशिश भी नहीं करेगा। बहरहाल, अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। पुलिस के पास ये इख्तियार है, पुलिस की ये अथॉरिटी है कि अगर वो उनको शक जाए, उनको शक का शुबा हो और वो महसूस करे कि अगर किसी के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसके अपने कब्ज़े में है, चला रहे हैं रोड पे और चेकिंग के दौरान उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो वो गाड़ी को ज़ब्त कर सकते हैं। इसी तरह से जो केस प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, अक्सर बसें होती हैं, लोडर गाड़ियाँ होती हैं, डंपर होते हैं, एक्सीडेंट ड्राइवर ने किया होता है, मौके से वो फ़रार हो जाता है, गाड़ी का मालिक कोई और होता है, तो ऐसी सूरत में पुलिस जो है गाड़ी को ज़ब्त कर लेती है, उसे थाने में रख देती है। मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 550 सेक्शन 550 CRPC के तहत अदालत में एक एप्लीकेशन दाखिल की जाती है कि पुलिस और थाने के अंदर जो गाड़ी ज़ब्त करके रखी हुई है उसका मैं मालिक हूँ, और अदालत से ये इल्तजा की जाती है कि पुलिस को हुक्म सादर किया जाए कि मेरी जो गाड़ी थाने में बंद है, मेरी मोटरसाइकिल थाने में बंद है, वो मेरे हवाले की जाए, क्योंकि अंदेशा है कि थाने में रहते हुए वो डीवैल्यू होगी, डैमेज होगी, उसको नुकसान दिया जाएगा। लिहाजा अदालत थाने से रिपोर्ट तलब करती है और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को ये हुक्म सादर किया जाता है कि अगर प्रॉपर्टी का गैर मनकूला गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसकी मज़ीद कोई तहकीकात की ज़रूरत नहीं है तो वो उसके मालिक के हवाले की जाए। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।